Hello and welcome to the session of making of animation. Please go through the objectives as listed here. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्कूल कनेक्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाया जाए यह सीखेंगे। आपने गूगल में जा एनिमेकर नाम लिख सर्च करना है। जैसे ही आप एनिमेकर लिख कर सर्च करते हो, आपके सामने यह वेब पेज अवेलेबल होता है। आपने एनिमेकर की वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपके सामने एनिमेकर का वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पर आप कुकी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के बाद साइन अप करोगे। आपके सामने यह पेज जब खुलेगा, आप इसे फेसबुक या गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने ये दोनों ऑप्शन नहीं यूज़ करना है तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और आई एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विसेज करके आगे जा सकते हो। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर दिया है ताकि अगली बार लॉगिन होते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। फिर आप जीमेल वाले आपके अकाउंट पर जा कर के अपने इनबॉक्स में चेक करके एनिमेकर वाले लिंक को एक्टिवेट करवा देते हो। यहाँ पर आपको एनिमेकर पे वापस डायरेक्ट किया जाएगा। एनिमेकर पे आते ही आपने क्योंकि आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेव किया था, इसलिए आपका यहाँ पर सेव दिखा रहा है। आपने जस्ट लॉगिन ही करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा। आपने डैशबोर्ड में क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्रिएट वीडियो बनाना चाहते हैं, उस पर क्लिक किया, वो हमें नए पेज पे डायरेक्ट करेगा। यहाँ पे शेयर विथ मी, ब्रांड किड, माई टीम, मैनेज एक्सपोर्ट में हमारे सारे वीडियोस हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही आप मोमेंट्स में जाओगे, आपने ब्लैंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यह स्क्रीन आएगी। इस टूर में हम 1 बाय 1 10 स्टेप है जो देख सकते हैं, जहाँ पे हमें कैरेक्टर, वर्क स्पेस, टाइमलाइन आइकॉन्स, टाइमलाइन, प्रीव्यू वीडियो, सीन कंट्रोल, लाइट और फुल मोड का ट्रिगरिंग और पब्लिश, इसके अलावा शेयर वीडियो और टूर आइकॉन जो हमें आगे मदद करेगा दिखाई पड़ता है। हम इसे डन करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारी मदद ज़रूर करेगा। अब यहाँ पे हमने पहले इमेज सेलेक्ट करना है, तो हम इसमें से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम इमेज सर्च भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई इमेज यहाँ पे डालना चाहता हूँ, शायद वो स्कूल से रिलेटेड हो, तो मैं स्कूल सर्च करता हूँ तो मुझे प्री डिफाइंड ऑलरेडी इमेजेस दिखाई पड़ती है। इसमें से मैं कोई भी एक चूज़ कर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इस इमेज को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ये इमेज स्क्रीन के बाहर भी जा सकती है। हमें जितना हमारी बीच की जो स्क्रीन है उतनी ही इमेज अवेलेबल रहेगी। हम उसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कैरेक्टर्स चूज़ करना है। कैरेक्टर में मैं इस कैरेक्टर को चूज़ करता हूँ। इस कैरेक्टर को चूज़ करने के बाद देखिए आप सजेशन किस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ कैरेक्टर को मूवमेंट दी है। इस कैरेक्टर को आप चाहे जहाँ पे रख सकते हो। इसे ऊंचा, छोटा, लंबा जिस तरह चाहे बना सकते हो। इसके बाद आप इस कैरेक्टर को एक्शन भी दे सकते हो। आपके पास कई सारे एक्शंस अवेलेबल है। आप इसमें से इसे चाहो तो बैठा हुआ भी बता सकते हो, डिपेंड है आपका सीन कैसा है। इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड हेडिंग में जा कर के टेक्स्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के लिए कोई अपनी पसंदीदा हेडिंग सेलेक्ट की और यहाँ पे मैं मेकिंग ऑफ एनिमेटेड एनिमेशन, दिस इज़ अ
माय हेडिंग। ओके, अब ये हेडिंग को मैं इसे मूव कर सकता हूँ। इसे मूव करने के बाद इसे सिलेक्ट कर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लाल तो फिर सीधे वाइट ही कर देता हूँ। ये थोड़ा वाइट है। जिस प्रकार से मैंने मेकिंग ऑफ एनिमेशन हेडिंग का कलर चेंज किया था, इसी प्रकार मैं फॉन्ट का कलर यहाँ से इसका भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने अगली हेडिंग ले ली। इस हेडिंग को मैं अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। इस हेडिंग पे मैं लिख रहा हूँ ज़्यादा की आ गई है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फॉन्ट है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा फॉन्ट आ गया है, इसको हम बाद में डिलीट भी मार देंगे। तब तक हम अपने ओरिजिनल फॉन्ट पे जा कर के लिखते हैं। चलो 2 बार ऐड हो गया था। अब यहाँ पर टेक्स्ट में हम ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। फिर कैरेक्टर लेकर के मैं इसे नंबरिंग कर देता हूँ। इसको यहाँ पर रख कर इसे चूज़ कर इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी कम की थी तो शायद ब्लैक कलर रखने पर क्या यह एनिमेशन दिखाई पड़ सकता। अब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हो गया, इसका मैंने फॉन्ट रेड करके देखा, यानी यहाँ पर टेक्स्ट हमारी एक एक्स्ट्रा आ गई है, उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो वो कौन सी वाली एक्स्ट्रा, ये शायद एक्स्ट्रा है। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, हमने डिलीट कर दी। अब हमारे पास में 3 टेक्स्ट है और 1 कैरेक्टर है। बैकग्राउंड इमेज को भी हम डिलीट कर देंगे। चलिए, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर हमारे शब्दों को खा रही थी, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। फिर बैकग्राउंड इमेज निकालने के बाद हम एक बार फिर अपने कैरेक्टर्स की पोजीशन ठीक करते हैं। आप देखिए, आप इमेज छोटी बड़ी कर अपने आप उसका फॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा होता है। अब आपका ये कैरेक्टर है, आप कैरेक्टर को एक्शन देना चाहते हो, आपने उसे कोई एक जो आप पसंद करते हो एक्शन है, आप ये पसंद करते हो, आपने इसे क्लिक कर दिया। अगर चाहे तो हम दूसरी इमेज डाल देखें तो यहाँ पर इमेज नहीं है, हम अपलोडेड इमेज में से भी इमेज डाल सकते हैं। हमें यहाँ पे अपलोड इमेज में सर्च करना पड़ेगा, मगर अभी तक हमने कोई इमेज अपलोड नहीं की है, इसलिए हमारा इमेज का यह सेक्शन खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ जाते हो, इसको क्लिक करने के बाद में आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे, आपको वह यहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी पसंद की इमेज जो आप अपलोड करना चाहते हो वो आपके फोल्डर से आप चूज़ करोगे। समझो मैं यहाँ पर एसएनडीटी का लोगो चूज़ करता हूँ। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद यह अपलोड होने लगा। जैसे ये अपलोड हो जाता है, अब मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, तो इसे ऐड करने के लिए मुझे वापस इमेज में जाना पड़ेगा। इमेज में जाने के बाद मैं अपलोड में जाता हूँ। अब मुझे वह अपलोड की इमेज दिखाई पड़ती है। मैं उसे सिलेक्ट कर उसे छोटा करता हूँ और उसे यहाँ पर रख देता हूँ। अब इसके बाद मुझे वापस से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मेरी इमेज आ गई है, मेरी कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को मैं वॉइस ओवर देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 10 मिनट का यह वीडियो है, 10 सेकेंड का। अब मैं इसे वॉइस ओवर देने जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच भी दे सकता हूँ। मैंने रिकॉर्ड के लिए डाला, अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ। इसे क्लिक कर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यह रिकॉर्ड हो रहा है, यह 0.10 सेकेंड का रहेगा। एक बार आपकी रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी रिकॉर्डिंग ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप री रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आप यहाँ से री रिकॉर्ड पे चले गए, फिर आपने रिकॉर्डिंग के माइस पर क्लिक करना है। आप इसको रिकॉर्डिंग के आइकॉन को क्लिक करते हो, फिर से रिकॉर्डिंग चालू। अब आप फिर से अपनी वॉइस इसे दे रहे हो।
आप जैसे ही इसे वॉइस दे देते हो और आप मल्टीपल टाइम्स सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है आपकी, आपको प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपने बराबर रूप से बोला है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई बोलते ही यह सिंक्रोनाइज करेगा कैरेक्टर को और कैरेक्टर आपकी भाषा में बोलने लगेगा कि आपका प्रीव्यू कैसा है। अब आपने प्रीव्यू चेक कर लिया, आपने देखा कि आपका वीडियो कम टाइम का है और आपकी लेंथ स्क्रीन की ज़्यादा है, तो आपने सीन की लेंथ को कम करके बराबर उतनी ही लाया जितनी आपकी वॉइस ओवर की लेंथ है। अब आपका कैरेक्टर का और स्क्रीन का लेंथ सेम हो गया। अब आपका पहला सीन तैयार हो गया जो 909.5 का है। अब आप दूसरा सीन कॉपी कर सकते हो। सीन कॉपी हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसे वॉइस ओवर ही दूंगा सिर्फ, इसलिए मैंने ऐड वॉइस ओवर में यहाँ से गया, रिकॉर्ड वॉइस ओवर क्लिक किया। अब मैं इसे सीन के लिए रिकॉर्ड अपनी वॉइस करता हूँ। वापस वही प्रोसीजर जो मैंने पहले दोहराई थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी वॉइस देना है। मैं वॉइस देते ही मैंने वॉइस दे दिया, प्रीव्यू लिया या री रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि मैंने प्रीव्यू देने के पहले ही मैंने कोई गलती की है, तो मैं उसे री रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड पे डाल सकता हूँ। इस तरीके से मैंने वॉइस रिकॉर्ड पर डाल दिया। अब वॉइस रिकॉर्ड हो गई है मेरी, मैं अप्लाई कर देता हूँ। यह वापस सिंक कर रहा है। इस तरह सिंक करने के बाद इसने मेरी वॉइस उस कैरेक्टर को दे दी। इस तरीके से आपका सीन 2 तैयार हो गया। यहाँ से आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। अब आप सीन 2 का प्रीव्यू चेक कर रहे हो। अब आपका सीन 2 का प्रीव्यू प्ले हो रहा है। इस तरीके से आपका यह वीडियो तैयार हो गया। आपकी ये एक वॉइस ओवर है जिसे आप चाहे तो यहीं से डिलीट कर सकते हो या प्ले करके फिर चेक कर सकते हो बराबर ठीक है कि नहीं। आप सीन की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको पब्लिश कर डाउनलोड वीडियो करना है। आप पब्लिश कर डाउनलोड वीडियो में आपको HD 720p, आपने नाम इसका अनलिमिटेड अनटाइटल वीडियो था, आप इसका नाम बदल कर फर्स्ट वीडियो रख देते हम। हमारा ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए हमने इसका नाम फर्स्ट एनिमेटेड वीडियो रखा और हमें MP4 का ऑप्शन है और हमने इसे डाउनलोड को डाल दिया। इस तरीके से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा जैसे ही आप अपने मैनेज एक्सपोर्ट पर जाते हो, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर एनिमेकर पर, तब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट एनिमेटेड वीडियो दिखाई पड़ता है। आपने यहाँ जा कर के क्लिक करना है, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। मेरा वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा वीडियो यहाँ पर है। मैं आपके लिए यह डाउनलोडेड वीडियो इस सेशन के लास्ट में रख देता हूँ। आप देखो, आपका इस तरीके से वीडियो दिखाई पड़ेगा। तो आप अपने वीडियो में ये एनिमेशंस शुरुआत और आखिरी में समरी में डालकर चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है सेशन होने के बाद आप इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सीख चुके होंगे। थैंक यू।